हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टाई बीम के बारे में। आज की मेरी जो ड्राइंग है, जो मैं कर रहा हूँ, ये कोई ज्यादा बड़ी ड्राइंग नहीं है, एक छोटी सी ड्राइंग आई है। बट वहां पे एक इशू क्या आया था, कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि हम टाई बीम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है हम उसको तोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो मैं उसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ कि टाई बीम हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए और क्यों दी जाती है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर ड्राइंग है, ज्यादा बड़ी ड्राइंग नहीं है। इसमें हो क्या रहा है, ये यहाँ पे इस साइड में इनकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, इस साइड में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बनी हुई है, और ये इनका 4 फीट के अप्रोक्सीमेट एरिया है, 1220, जो कि ये कवर करना चाह रहे हैं। और ये कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, सीधा 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 है, आरसीसी स्लैब डाल के। तो हम इस तरफ तो इनके ब्रिक पायर लगे हुए हैं, तो मैंने इन्हें सजेस्ट करा कि यहाँ पे ठीक है, आप ब्रिक पायर लगे छोड़ दो, और आगे की तरफ आप ये कॉलम्स होते हैं, ये वो न्यू कॉलम डाल देंगे हम, वो छोटे साइज के और छोटी फाउंडेशन में। और उसके ऊपर हम ये बीम ऐसे रख देंगे। ठीक है। ये एक बीम इधर आ जाएगा, एक बीम इधर, और ये जो इनके ब्रिक पायर चल रहे हैं, इसके ऊपर ही एक बीम कास्ट करवा देंगे। तो बट उनका कहना है, और ये जो मैं अपने न्यू कॉलम कास्ट कर रहा हूँ, ये वाले मेरे, अगर मैं क्लाउड बनाऊं आपको समझाने के लिए, तो ये वाले में इतना, ये वाले कॉलम में न्यू कास्ट कर रहा हूँ वहां पे। तो ये कॉलम मैंने उन्हें सजेस्ट करा था, आप न्यू बनेंगे सारे के सारे, उन्होंने कहा ठीक है। बट ड्राइंग जब बन गई तो उनका कहना है ये कि यहाँ पे हम टाई बीम नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपना पूरा ये फ्लोर तोड़ना पड़ेगा टाई बीम के लिए। अब वो तो जाहिर सी बात है, जब फ्लोर टूटेगा उसके बाद ही टाई बीम डल सकती है। तो हुआ क्या, मैंने कहा जी ऐसे तो फिर ये कॉलम खड़े ही नहीं हो सकते, और ये यहाँ पे लगे भी ब्रिक पायर हुए हैं। अब जब ब्रिक पायर लगे हुए हैं यहाँ पे हैं, तो ब्रिक पायर लगे हुए हैं तो उसके ऊपर हम ज्यादा लोड भी नहीं डाल सकते। तो मैंने तो उन्हें मना कर दिया था, फिर उन्होंने वो कॉलम लगाने के लिए वो एग्री तो कर गए, बट कह रहे हैं हम टाई बीम नहीं डाल सकते। जब ड्राइंग कंप्लीट हो गई, अब किसी को उनके लिए टाई बीम, कोई उनका कहना है टाई बीम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। सिविल कंस्ट्रक्शन में टाई बीम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेंबर है, जो कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करता है एक दूसरे को। टाई बीम का मेन पर्पस कॉलम के लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करना और ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना होता है। ठीक है। टाई बीम ज्यादातर प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि सभी को पता होगा। बट क्या जो टाई बीम और टाई बीम और प्लिंथ बीम में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टाई बीम तो प्लिंथ पर ही दिया जाता है, ऊपर क्यों दे दे, ऊपर भी टाई बीम दे देते हैं लोग। तो अब मैं बताऊं आपको ऊपर क्यों दिया जाता है। टाई बीम ऐसा नहीं है जो प्लिंथ में दिया जाता है, वो प्लिंथ लेवल पे आ रहा है, इसलिए हम उसको प्लिंथ बीम बोल देते हैं। एक्चुअली अगर स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो वो टाई बीम ही है। प्लिंथ बीम, वो प्लिंथ बीम से स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो जब वो होता क्या है, अब मान लो आपने सपोज एक ये बिल्डिंग है आपकी, है, एक मिनट ये लेयर में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। ये एक बिल्डिंग है, अगर ये एक बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग के अंदर अब ये हाइट आपकी है अप्रोक्सीमेट सपोज 6 मीटर आ रही है। ये अगर मैं लगाऊं 6 मीटर चली गई। ठीक है। और बिल्डिंग हाइट होती कितनी है, 3 मीटर। जब बिल्डिंग हाइट 3 मीटर होती है और आप स्लैब डाल रहे हो 6 मीटर पे, मतलब एक तरीके से डबल हाइट हो गई। तो अब जब डबल हाइट हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग खाली यहाँ पे आप प्लिंथ लेवल पे उस आपने बीम दे दिया फ्लोर लेवल पे है, और यहाँ पे सीधा इस लेवल पे आके आप स्लैब डाल दोगे। अगर जो भी ऐसा करता है वो गलत करता है।
ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये ये बताया कि जो क्या बोलते हैं, टाई बीम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेंबर है। जो टाई बीम का मेन पर्पस क्या है, कॉलम के लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करना और ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना होता है। तो जब हम यहाँ पे हैं, अगर इस लेवल पे भी टाई बीम डाल देते हैं, सपोज ऐसे करके ऐसे हैं, यहाँ पे हैं भी बीम डाल देंगे, और यहाँ पे तो बीम आएगा ही आएगा जब आप स्लैब कास्ट करोगे ये, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपका बीम आ रहा है और आप ये यहाँ पे भी आपने बीम डाल दिया, मतलब ये इसमें रूप नहीं आएगी आपकी ये, बट कॉलम के चारों तरफ अगर आपने 4 कॉलम ऐसे खड़े करे हैं सपोज ये, और इसकी हाइट 6 मीटर है, ठीक है। मत तो आपके पेरीफेरी पे ऐसे बीम चलने चाहिए हैं, तभी आपकी बिल्डिंग ठीक से बनेगी। अगर आपने यहाँ पे है वो 3 मीटर की हाइट पे चारों तरफ बीम नहीं डाले हैं, तो आपका कॉलम सिलेंडर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप ड्राइंग में ऐसे दिखाओगे, क्या बोलते हैं कि ये आपके टाई बीम चल रहे हैं 4 हैं, जैसे कि मैंने बना दिया ये ये टाई बीम चल रहे हैं और ये बीच में कटआउट है, ठीक है। तो इस मतलब बिल्ड फ्लोर टू फ्लोर हाइट डबल है। तो जब डबल हाइट है तो वो कोड कहता है कि हर 3 मीटर के अंदर अंदर आपको टाई वो बिल्ड कॉलम को टाई करना है। और अगर बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है और ये गलती कर बैठते हैं जिससे कॉलम सिलेंडर हो जाता है। आपको ऐसा कभी नहीं करना। तो जब भी कोई अगर कहता है आपको टाई बीम है नहीं डालनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने कॉलम ये कास्ट करवाए, उनका कहना था हमें पूरा फ्लोर तोड़ना पड़ेगा तो टाई बीम हम डालेंगे नहीं। मैंने मना कर दिया जी, कॉलम कास्ट नहीं हो सकते, वो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, इस पे स्लैब डल ही नहीं सकती, मैंने मना कर दिया था क्लियरली। तो फिर वो मैंने कहा जी एक पतला आपको वो मतलब थोड़ा सा एरिया तोड़ लो, उसके ऊपर फ्लोरिंग हो जाएगी वापस है। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं अपना स्ट्रक्चर खराब कर दूं किसी की कॉस्ट बचाने के चक्कर में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सही होनी चाहिए। अगर कोई वो क्या बोलते हैं आपको बोल रहा है, आपको लगता है कि ये चीज आनी चाहिए है और सामने वाला कह रहा है कि नहीं है, तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों उसको एक्सप्लेन करोगे तो उसे क्लियर होगा बाद में। फिर ये टाई बीम डली यहाँ पे है, ये टाई बीम, हाँ इसका रिइंफोर्समेंट कम ज्यादा कम ही होता है, मतलब इसके ऊपर रूफ का लोड तो आना नहीं होता, ये बट कॉलम को पकड़ के रखता है ताकि कॉलम मूव ना हो हमारा और स्टेबल रहे। तो उसके लिए डाली जाती है। इसमें मोस्टली 230 में 2 बार टॉप में डाल देते हैं लोग, 2 बार बॉटम में डाल देते हैं, बट कहीं पे अगर इस आपका स्पैन ज्यादा बड़ा आ रहा है तो 3 बार टॉप में चल जाते हैं, 3 बार बॉटम में। मेरी ड्राइंग के अंदर PB1 ये प्लिंथ लेवल पे चल रही है जैसे कि टाई बीम यहीं पे चल रही है ये इस लेवल पे, ठीक है। जब इस लेवल पे चल रही है तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे 3 बार टॉप में 3 बार बॉटम में और 8 का 4 इंची पे स्ट्रप दिया हुआ है। तो ये आराम से टाई हो जाएंगे मेरे सारे के सारे कॉलम, और फ्यूचर में इनके वो मूव होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इसके ऊपर फिर आप आराम से वो अपना बीम निकाल से, जैसे कि ये मैंने फ्लोर ऊपर का रूफ का प्लान भी बनाया है, यहाँ पे बीम डाली 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 है, और ये हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी सारे हर ब्रिक वर्क के ऊपर बीम डाली है। हाँ मैंने ब्रिक वर्क को थोड़ा बढ़ाया भी है जहां जहां पे मेरे को जरूरत लग रही थी, जो ब्रिक वर्क छोटा लग रहा था मुझे, जैसे ये एग्जिस्टिंग पायर था तो इसके आगे थोड़ा सा ब्रिक वर्क मैंने इन्हें और लगाने के लिए सजेस्ट करा है, तो ये भी वो करने के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम है, अगर कोई कहता है आपसे कि टाई बीम वो हम खाली प्लिंथ पे दी जाती है और कहीं नहीं दी जाती है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अगर डबल हाइट एरिया हो गया है तो या 3, अगर कई जगह पे होता है 4500 की हाइट आ रही है, तो 4500 की हाइट आ रही है आप कोई बात नहीं। अगर सपोज ये मेरी हाइट, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं 1500, ठीक है, ये अगर मेरी बिल्डिंग की टोटल हाइट फ्लोर टू फ्लोर हाइट 4500 है, तो आप एक भी टाई बीम 3 मीटर पे डालो और 1500 पे रूफ डाल दो,
हाँ, थोड़ी सी कॉस्टिंग जरूर बढ़ेगी, बट आपकी फ्यूचर के लिए बिल्डिंग स्टेबल रहेगी। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी टाई बीम कहाँ पे डलेगी कहाँ पे नहीं, इस चीज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, और क्यों डाली जाती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है ये प्लिंथ लेवल पे ही डाली जाती है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि टाई बीम तो जी प्लिंथ लेवल पे ही डलती है, आप तो ऊपर भी डाल दिया आपने टाई बीम। अरे भाई, टाई बीम ऐसा नहीं है कि प्लिंथ लेवल पे ही डलेगी, टाई बीम ऊपर के लेवल पे भी डलेगी। क्यों डलेगी? क्योंकि आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट बढ़ गई। अगर आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर ही है, अगर फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपकी 3 मीटर ही आ रही है, तो क्या जरूरत है टाई बीम से हटा दो, इसको 3 मीटर ही रखो ना। जब आप इतना ऊंचा फ्लोर ले जा रहे हो, हैं, तो ऐसे रखो बस सीधा सीधा। ठीक है। तो और हाँ, आपको वो एक प्लान आप उसका बना दो जैसे कि मैंने बनाया था। ये अगर 4500 गई कि ये 4500 पे रूफ आएगी, सेम प्लान कॉपी हो जाएगा आपका। ये 4500 का प्लान हो गया, इसमें स्लैब आ जाएगी, और ये टाई बीम का प्लान हो जाएगा। इसमें कटआउट लगा होगा अंदर, कोई स्लैब नहीं आएगी। ठीक है। तो ये मतलब ज्यादा बड़ी ड्राइंग नहीं थी, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, टाई बीम और प्लिंथ बीम बोलते रहते हैं, प्लिंथ बीम टाई बीम। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए स्ट्रक्चर वालों के लिए टाई बीम ही है, और जो कि देनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने भी कभी कोई इशू आता है कि टाई बीम कहाँ पे देनी चाहिए कहाँ पे नहीं, तो आप इस वीडियो को देख के एकदम क्लियर कर सकते हो अपना पॉइंट, और रख सकते हो। बाकी अगर किसी को मेरी वीडियो बाकी अगर किसी को वो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और नॉलेजेबल हो मेरी वीडियो, और आपने कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।